नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी आज आपके लिए एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं जो आप अगस्त के महीना में जिसकी बुवाई करके मात्र वो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में तैयार होकर के आपको लखपति बना सकती है। आपको उस फसल की खेती करके मात्र 30 से 35 दिन में एक अच्छा खासा मुनाफा होगा और बहुत ज्यादा लागत लगेगी नहीं। बस आपको कुछ बताए गए पॉइंटों पे ध्यान रखना है और उस फसल की खेती करके आप लाखों रुपए बिल्कुल आराम से कमा सकते हैं। कोई ज्यादा मेहनत की काम भी नहीं है किसान भाइयों। तो आप सोच रहे हो वो कौन सी खेती है? तो किसान भाइयों वो है मूली की खेती। मूली की खेती एक ऐसी खेती है किसान भाइयों जो लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन में एक बम्पर उत्पादन देती है। और उसके बाद में यदि मार्केट की बात करें तो यदि आप लगभग में 15 अगस्त से पहले मूली की बुवाई कर देते हैं तो लगभग में 15 ही सितंबर के आसपास में उसकी जो है हार्वेस्टिंग, कटाई और उखड़ाई जो है चालू हो जाएगी। और सितंबर के टाइम पर यदि हम बात करें मूली की रेट की तो किसान भाइयों लगभग में आसमान को भाव छूता है। 40 रुपए से लेकर के 50 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मार्केट में इसका जो भाव है वो देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। तो बस बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको आज अगस्त के महीना में मूली की खेती किस प्रकार से करें A to Z फुल जानकारी देने वाला हूं और मूली की सफल और वैज्ञानिक खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाई पॉइंट विश्लेषण से बताएंगे और करेंगे हम आपसे बातचीत कि आप लोग मूली की खेती करके बम्पर उत्पादन और लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से हमारी एक और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो किसानों से संबंधित और खेती से जुड़े हुए हमेशा एक न्यू अपडेट लाता रहता हूं। और कोई भी किसान हो और किसी भी प्रकार की यदि आपकी फसल है तो उसमें कोई भी समस्या आ रही तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, तो मैं उसको 100% बताने की सोल्यूशन कोशिश करूंगा, बताऊंगा। और आपकी जो फसल है उत्तम फसल और एक स्वस्थ फसल होने की मैं हमेशा कामना करता हूं, दुआ करता हूं भगवान से। तो किसान भाइयों अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो फिर से नमस्कार साथियों, किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मूली की खेती यानी बुवाई करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट पॉइंट बताने वाला हूं जिसपे आपको ध्यान देना बेहद ही जरूरी हो जाता है, जिसके बिना आपको एक सफल और वैज्ञानिक खेती नहीं कर पाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे वो कौन से सीक्रेट पॉइंट है। तो ये जो मैं सीक्रेट पॉइंट आपको बताऊंगा, ये जो पॉइंट है किसान भाइयों सभी यूट्यूबर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैंने सब्जियों की खेती को अच्छे से पढ़ा है, किसानों से पूछा है और हमारे आसपास में सब्जियों की खेती भी होती है, इसीलिए मैं आपको सीक्रेट पॉइंट बताऊंगा। तो सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा भाइयों कि यदि आपके खेत में अभी भी कोई भी जुताई नहीं की है तो आप लगभग में 2 हैरो से जुताई करा लें। और जो गहरी जुताई होगी वो आपको 2 जुताइयां कराना बेहद जरूरी है। आपको हैरो से खेत में 2 जुताई कराना बेहद जरूरी है। और हाँ किसान भाइयों एक बात और है, और आपको एक ऐसे भूमि का चयन करना होगा जिसमें उच्च जल निकास की व्यवस्थाएं हो और जल निकास जो है उसमें जो समस्याएं हैं वो ना होती हो। जो जल भराव की आजकल जो खेतों में समस्याएं पाई जाती हैं वो ना हो, क्योंकि मानसूनी बारिश चल रही है। इससे हमारे खेत में यदि बारिश हुई तो हमारा खेत में पानी भर के हमारी मूली की खेती है वो गल सकती है और एक हमको भारी नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ध्यान रहे, एक उचित जल निकास वाली भूमि का हमको चयन करना चाहिए। और वैसे तो हम जो मूली की खेती होती है साथियों वो हर एक प्रकार के भूमि में कर सकते हैं, लेकिन एक उच्च प्रोडक्शन लेने के लिए, सफल वैज्ञानिक खेती करने के लिए हमको एक जो बुरी दोमट मृदा का उपयोग चयन करना होगा, जिसका पीएच मान की यदि हम बात करें किसान भाइयों तो 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में होना बेहद जरूरी हो जाता है साथियों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप 2 बार हैरो से जुताई करके 1 एकड़ में किसान भाइयों जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है 5 से लेकर के 7 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, और किसान भाइयों 5 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात करें किसान भाइयों N और P और K। नाइट्रोजन आपको 1 एकड़ में बुवाई के टाइम पे लगभग में
25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और पोटास की बात करें तो किसान भाइयों ये भी आपको लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। और किसान साथियों पोटास की यदि हम बात करते हैं तो लगभग में आपको 25 से लेकर के 30 किलोग्राम देना है। और ये जो सारी चीजें हैं आपको पहले ही बुआई से पहले डाल देना है। फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में अच्छे से 2 बार और कल्टीवेटर की सहायता से आप जुताई करेंगे। यदि आपके खेत में अभी भी खरपतवार है तो आप एक जुताई जो है रूटावेटर से करा सकते हैं। रूटावेटर से जुताई जो होती है वो हानिकारक होती है। वो क्यों हानिकारक होती है इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे कि रूटावेटर से हमारे खेत में बहुत ही ज्यादा घाटा भी मिलता है और फायदा भी मिलता है। इससे क्या घाटे होते हैं और क्या फायदे होते हैं मैं आपको ये दोनों चीजें स्पष्ट करके बता दूंगा। जल्दी वीडियो लाऊंगा किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आपको एक बात और बताना भूल गए किसान साथियों, सॉरी। यदि आपके खेत में दीमक जैसी जो बीमारियां हैं बरसात के मौसम में लगती हैं, दीमक लग जाती है, जड़ गलने लगती है, तो ये सारी जो चीजें हैं तो इसके लिए हमको अपने खेत में जो क्लोरोपाइरीफास नामक जो एक केमिकल आता है और एक क्लोरेडेन नामक केमिकल आता है, इनमें से कोई भी आप एक चॉइस कीजिएगा। और 1 एकड़ खेत में लगभग में 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम के आसपास में ये घोल होगा। छिड़काव जरूर करते हैं एक जुताई से पहले। फिर उसके बाद में आप अच्छे से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में आप किसान भाइयों मूली की बुवाई करने से पहले आपको एक सफल वैज्ञानिक खेती करना है, तो उसके लिए बेहद ध्यान देना बहुत जरूरी है वीडियो में। क्योंकि आजकल किसान भाई खेती तो कर रहे हैं लेकिन सफल और वैज्ञानिक खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान भाई मात खा जाते हैं, एक अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं और एक अच्छी क्वालिटी नहीं तैयार हो पाती है, जिससे हमको मार्केट में एक उच्च भाव ही नहीं मिल पाता है भाइयों। तो इसीलिए बेहद जरूरी है। तो आप अपने खेत में सबसे पहले बनाएंगे क्यारियां। अब एक और बात है किसान भाइयों, सब्जी की खेती करने से पहले आपको बेहद ये जानकारी होना बहुत जरूरी है किसान भाइयों, क्योंकि सब्जी की खेती में थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है और इसमें फायदा भी अधिक होता है। तो किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत में सबसे पहले लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ाई के हिसाब से और लंबाई जो है वो आप अपने खेत के हिसाब से रखेंगे, बनाएंगे क्यारियां। क्यारियां बनाने के बाद में लगभग में 1 एकड़ के में यदि हम बात करें तो लगभग में 4.5 से लेकर के 5 किलोग्राम के आसपास में एक उच्चतम वैरायटी का जो बीज है वो आप सेलेक्ट करेंगे। स्वस्थ बीज होना चाहिए। और किसान साथियों इसकी जो वैरायटियां वो बहुत सारी हैं, तो इनकी वैरायटियों के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया। ये किसान भाई हमसे कमेंट करेंगे, लगभग में 10 किसान भाई इस वीडियो पे कमेंट कर देते हैं तो मैं एक उच्चतम कम दिनों में तैयार होने वाली एक हाई क्वालिटी की वैरायटियों के ऊपर स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा। लगभग में 5 से लेकर के 25 ऐसी वैरायटियां बताऊंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाली है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप हल्के हाथों से इसमें जो है बुवाई कर देंगे। अब बीज इसका बहुत ही हल्का होता है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। या तो आप जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी उसको ले लेंगे, लगभग में आधा आधा कर लेंगे। लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम यदि बीज होगा तो लगभग में 5 ही किलोग्राम और आप वर्मी कंपोजिट की खाद में अच्छे से बीज को मिला लेंगे। फिर मिलाने के बाद में साथियों आप अच्छे से बुवाई करेंगे, हल्के हाथों से बुवाई करेंगे छिड़कमा विधि से। फिर बुवाई के बाद में आप खुरपी की सहायता से इसको जो है गुड़ाई कर देंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कल्टीवेटर क्यों नहीं चलवा सकता हूँ, रूटावेटर क्यों नहीं चलवा सकता हूँ। तो इसके लिए मेन पॉइंट ये है किसान भाइयों, जो मूली का जो बीज होता है वो बिल्कुल भी छोटा होता है और इसकी उच्चतम गहराई होती है 1.5 से लेकर के 2 इंच। और यदि आप कल्टीवेटर और रूटावेटर की सहायता से जुताई करवा के यदि बुवाई करेंगे किसान साथियों तो कम से कम बीज की गहराई जाएगी 4 और 5 सेंटीमीटर, जिससे कि आपके जो अंकुरण में टाइम लगेगा और एक अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। कुछ सीड है अधिक गहराई पे चले जाएंगे और कुछ ऊपर रह जाएंगे, तो इससे आपका जो जर्मिनेशन है वो टाइम से नहीं हो पाएगा और आपको एक उच्च और एक सफल वैज्ञानिक खेती नहीं कर पाएंगे और आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना है, क्यारी बाई क्यारी में आराम से छिड़काव करना है। फिर उसके बाद में हल्के हाथों से खुरपी से उसको गुड़ाई कर देना है हल्के हल्के। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर के 10 दिन के आसपास में आपकी जो मूली की खेती है उसका अंकुरण हो जाएगा और जम जाएगी। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है साथियों, जब आपकी जो मूली है लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में हो जाए तो उस टाइम पर आपको लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के आसपास में जब आपका हल्का हल्का किल्ला हो जाए तो आपको पानी दे देना है। हल्का लगभग में 1 इंच के आसपास में पानी देना है। और हाँ याद रखें कि पानी देने टाइम पे आपको याद रहे कि पानी इतना ना दे ताकि आपकी जो मूली की खेती है पूरी डूब जाए। डूब जाएगी तो वहां से आपको एक अच्छा खासा
लाभ ना मिलकर नुकसान देखने को मिल सकता है, आपकी फसल नष्ट हो सकती है किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आप लोग अच्छे से लगभग में 2 पानी के बाद में जब आपके खेत में खरपतवार उगेंगे तो उस टाइम पर आपको हल्के हाथों से निराई और गुड़ाई करना है। और यदि आप हल्के हाथों से उखाड़ सकते हैं तो उखाड़ भी लीजिए, और यदि खुरपी की सहायता से निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें पहले से या बाद में कोई ज्यादा जो खरपतवार नाशी दवाई होती है वो आप डाल नहीं सकते, क्योंकि ये सब्जी की खेती है और सब्जी की खेती में खरपतवार नाशी दवाई डालेंगे तो वहां से आपको एक लाभ नहीं मिल पाएगा और नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए बेहद ध्यान रहे कि आप लोग हल्के हाथों से खुरपी की सहायता से ही खरपतवार को निकालें। फिर उसके बाद में किसान भाइयों लगभग 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में, और कुछ वैरायटियां 35 दिन के आसपास में टेम्परेचर के अनुसार और तैयार हो जाएगी। और मार्केट में आप इसकी जो हार्वेस्टिंग है, कटाई है, वो लगभग में आपको 2 से लेकर के 3 बार में करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि एक उच्चतम क्वालिटी के लिए मार्केट में एक उच्च क्वालिटी का एक, जब तक आपका जो मूली है लगभग में जो इसकी जड़ की बात करें किसान भाइयों तो लगभग में 5 से लेकर के 6 इंच और 7 इंच की ना हो जाए लंबाई में, तब तक आपको नहीं उखाड़ना चाहिए। और मोटाई भी अच्छी खासी होनी चाहिए, लगभग में 1 से लेकर के 2 इंच से लेकर के 3 इंच के आसपास में इसकी मोटाई होना बेहद जरूरी है। तभी एक अच्छी क्वालिटी की मार्केट में एक उच्च भाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। और 1 एकड़ में यदि हम उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो लगभग में 1 से 10 से लेकर के 50 कुंटल के आसपास में एक उच्चतम प्रोडक्शन आपको देखने को मिल सकता है, यदि आप बताए गए पॉइंटों के अनुसार यदि मूली की खेती करते हैं तो। और किसान भाइयों मूली की खेती आपको कैसी लगी ये हमको कमेंट में जरूर बताएं, और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें किसान भाइयों। और अपने छोटे किसान भाई का सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं आपको एक सफल और वैज्ञानिक खेती कराने में मदद कर सकूं आपकी, और आपको एक अच्छी राह दिखा सकूं, और आपकी जो खेती है वो स्वस्थ हो। और यही मैं आपके लिए एक रोज नया नया वीडियो लाता रहूंगा किसान भाइयों। तो आज में ये मूली की खेती यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, और मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, और सभी किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जो किसान भाई मूली की खेती करना चाहते हैं उनके के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।